शांति 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 हर हर महादेव शंभो। श्री शिव महापुराणांक रुद्र संहिता सृष्टि खंड 9वां अध्याय का अंश। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, ऐसा मेरा मत है। मैं, आप, ब्रह्मा तथा रुद्र, ये जो रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं, इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरे शिव रूप को ही सर्वदा सनातन मूल्य कारण सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन में मेरे यथार्थ स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। हे ब्राह्मण, सुनिए, मैं आपको एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। आप दोनों प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, किंतु ये रुद्र प्रकृति से उत्पन्न नहीं है। मैं अपनी इच्छा से स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूँ। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है, जैसा कि लोगों ने कहा कि हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक सात्विक भी समझना चाहिए। सात्विक देवगण वैकारिक अहंकारी की सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। हे ब्राह्मण, इस कारण से आपको ऐसा करना चाहिए। हे ब्राह्मण, आप इस सृष्टि के निर्माता बने और श्री हरि इसका पालन करने वाले हैं। मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी हैं, इन्हीं की शिव शक्ति भूता भाग्य देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगे। पुनः इन प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होंगे वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगे। तदंतर पुनः काली नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होंगे वे निश्चय ही मेरे अंश भूत रुद्र देव का प्राप्ति होंगे। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होंगे। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा प्राशक्तियों को बता दिया। उनका कार्य कर्मशः सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। हे सूर्यश्रेष्ठ, ये सब के सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता हैं। हे हरे, आप लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्राह्मण, आप प्रकृति के अंशभूता वांग देवी को प्राप्त कर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करें और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता परातर्परा काली का आश्रय लेकर रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनमें से विभिन्न अन्य विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोका की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाएंगे। हे हरे, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हैं, अतः आप मेरी आज्ञा से जगत में सर्व लोकों के लिए मुक्तिदाता बने। मेरे दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही फल आपका दर्शन होने पर भी प्राप्त होगा। मैंने आज आपको यह वर दे दिया। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मेरा मन है, अर्थात वही मुझे प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा दाहिने अंग से उत्पन्न हुए हैं और महाप्रलयकारी विश्वात्मा
रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और भव नाम से 3 रूपों में विभक्त हो गया हूँ। मैं रज आदि तीनों गुणों के द्वारा सृष्टि, पालन तथा संहार करता हूँ। शिव गुणों से भिन्न है और वे साक्षात प्रकृति तथा पुरुष से भी परे हैं। वे अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन ब्रह्म हैं। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोक का संहार करने वाले रुद्रदेव भीतर सत्व गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण हैं, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। हे रुद्र, आपके और ब्रह्मा के सेव्य होंगे, क्योंकि त्रिलोक के लय करता ये रुद्र शिव के पूर्णावतार हैं। पादम कल्प में पितामह आपके पुत्र होंगे। उस समय आप मुझे देखेंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे। ऐसा कहकर महेश हर सर्वेश्वर प्रभु अतुलनीय कृपा कर पूर्ण प्रेम पूर्वक विष्णु से कहने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराणांक के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के सृष्टि उपख्यान में शिव तत्व वर्णन 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव शंभो। ओम नमः शिवाय। इन्हें 9वां अध्याय को आप ध्यान पूर्वक सुने। इनकी किस प्रकार उत्पत्ति हुई सृष्टि की, तो निश्चिंत 3 भागों में मैं बांटकर थोड़ा थोड़ा आप इसे पूर्ण चिंतन मनन करें, अध्ययन करें और धर्म को समझें और अपने आप को विचलित ना हो करके ओम एकाग्रचित्त मन से ओम नमः शिवाय की धारणा, या आपके प्रति विष्णु भगवान जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सरस्वती माता हैं, लक्ष्मी माता हैं, आपको जो अच्छा लगे धर्म, उनका नाम एक ले लीजिए और अपने मन चिंतन निरंतर धारण कीजिए। ओम नमः शिवाय।